देश के सबसे चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में सोनम को जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद राजा का परिवार अब शिलांग पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, यानी सवालों के कटघरे में शिलांग पुलिस की जांच। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में सोनम के भाई गोविंद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। इसके पहले लगातार जांच चल रही थी, ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही थी जो आपके सामने, राजा के परिवार के सामने भी आया। मीडिया भी लगातार इस पूरे खबर के साथ बनी हुई है। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि सोनम को जमानत मिल गई, बेल मिल गई है, आपने मदद की है? नहीं, इसमें मेरी कोई मदद नहीं है। मुझे भी ये सब चीज़ें पता चली दोपहर में मीडिया के थ्रू कि ये सब चीज़ें हो गई है और उसे बेल मिल गई है। तो मैंने भी कंफर्म करा। तो शाम तक तो ऑर्डर नहीं आए थे, शाम को ऑर्डर आने के बाद उन्हें रिहाई मिली है, ये मुझे पता चला है। राजा के परिवार के लोग ये कह रहे हैं सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम जो है अपना ठीक से काम नहीं कर पाया और पैसे से सब कुछ खरीद लिया गया। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिला और इन सब पीछे की वजह जो है वो आपको बताया जा रहा है कि गोविंद ने सोनम की मदद की, कानूनी तौर पर, आर्थिक रूप से हर एक मदद गोविंद ने अपनी बहन सोनम की। नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें गलत है। ये मेरे पे पूरा इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है। बाकी मेरी तरफ से आज तक भी कोई ऐसी कोई भी हेल्प नहीं हुई है। पहली चीज़। दूसरा, आज कानून ने, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट करा था और जो भी ये अपना कोर्ट वगैरह जो उनने उनके हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से जो भी उनने करा है वो उनका एक पार्ट है। उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि एक पुलिस से अरेस्ट हुआ, कानूनी प्रक्रिया से वो बेल रिलीज हुई, तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और मेरा अगर हाथ भी होता तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? अगर मैं चाहता तो पहले दिन भी करा सकता था, अगर मेरी कोई सुनता तो ये सब चीज़ों में नहीं है। ये सब मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाकी मैं उनको कुछ भी कॉल रिवर्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको क्या बोलूँगा मैं। क्या गोविंद सोनम की लगातार मदद कर रहे थे? नहीं, ये सब गलत है। आज तक मैंने ऐसी कोई भी मदद नहीं करी है कि जिससे उनको बेल मिले या कुछ मिले, ऐसा कोई भी नहीं है। कभी बात भी नहीं करी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी नॉर्मली एक दो कॉल आते हैं, जैसे जो जेल के कॉल से, मोबाइल से सेटल वगैरह आते हैं, तो वो नॉर्मली बात हुई बस, बाकी की और उसके अलावा कोई बात नहीं। कभी भी सोनम जब से जेल में है, 321 दिन से सलाखों के पीछे थे, लगभग 1 साल होने जा रहा है। इन बीच में कभी भी क्या सोनम ने, एक बहन ने क्या अपने भाई को फ़ोन लगाया था? हाँ, 1-2 बार फ़ोन लगाया था, 1-2 बार बात हुई थी। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। वो जो नॉर्मल जेल का नंबर है उससे कॉल आते रहते हैं। क्या सोनम ने कहा था कि भाई मुझे बाहर निकाल लो या मेरी बेल करा दो? देखिए, उसने तो कहा था, मगर हमने हमारी तरफ से कभी भी ऐसा कोई कॉल नहीं लिया और हमने ऐसे कोई एडवोकेट भी नहीं करा कि भाई कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी हमें ज़रूरत महसूस नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए। आज राजा का परिवार फूट कर रो रहा है, परेशान है। माँ का कहना है कि न्याय नहीं मिला, पिता कह रहे हैं न्याय अधूरा है, भाई अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं चाहूँगा, उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भाई अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप किसी को भी अपशब्द ना बोलिए, सब चीज़ों का एक शांति रखिए। तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, बेल मिला है, हर चीज़ की लास्ट सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा बस, क्योंकि वो हर किसी को गाली बक रहे हैं या जो भी अपशब्द बोल रहे हैं वो गलत है। भाई का क्या मानना है कि जिनने गुनाह किया है? देखिए, गुनाह करा है तो बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल जस्टिस बना हुआ है और वो मिलेगा। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे केस में, इस पूरे केस की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वैसे लगभग सभी सच्चाई सामने ही है सभी के, और कुछ झूठी है, कुछ सच्ची है, मगर सभी सच्चाई लगभग सामने ही है। अब देखो अब नया क्या रूप आता है। एक सवाल और गोविंद आपसे कि आपके जो पिता हैं उनकी तस्वीर शिलांग से सामने आई है, शिलांग कोर्ट में नज़र आए हैं, तो इसका मतलब क्या समझे? देखिए, अब वो तो पिताजी हैं, अभी उसका तो मैं उनका निशब्द हूँ, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि बाकायदा उनकी तरफ से कुछ भी एक कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश वगैरह आए थे उस पर, वो प्रक्रिया पे वो गए हुए हैं। तो उसके अभी आगे की प्रक्रिया मेरे को कुछ भी पता नहीं है इसमें। अच्छा, सोनम जेल से बाहर आ गई है? हाँ, सोनम जेल से बाहर आ गई है। आज शाम को 7:30-8 बजे के लगभग बाहर आए हैं। क्या उसमें शर्त क्या है उनकी बेल पे? उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, मगर उसमें ऐसा है कि वो उन्हें शिलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहना है और बस इतना ही है। कुछ शिलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहना है, कुछ उनको जो भी कोर्ट का टाइमिंग रहेगा उस पर जाना है वगैरह वगैरह, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर उनको वहाँ पे पेश होना है। हर सप्ताह थाने भी जाना? हाँ, शायद वो ऐसा भी कुछ है। हर सप्ताह सोनम को थाने जाना है। और जो शिलांग कोर्ट का जो पूरा एरिया है
जुडिशियल का जो एरिया है जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया है उसमें ही रहना है उन्हें उसमें रहना है। भी। तो मतलब ये जो बात अभी चल रही है कि सोनम अपने पिता के साथ इंदौर आ सकती हैं शिलोंग से, नहीं, ये सब गलत है और हमने ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं करी है और हमने बुलाया भी नहीं है और हम बुलाएंगे भी नहीं। ये हम क्लियर हैं कि भाई वो इंदौर नहीं आएगी। हाँ देखिए, मैंने मेरी तरफ से तो उसे छोड़ रखा है। मैंने पहले दिन भी कमिटमेंट दिया था और आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से मैंने उसे छोड़ रखा है। मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, बस मुझे तो एज यूज करा जा रहा है, नाम बदनाम करा जा रहा है और कुछ नहीं। तो प्राइवेट वकील थे या इस पर पैरवी कर रहे थे या सरकारी वकील? नहीं साहब, ये पहले दिन से जो गवर्नमेंट ने इनको वकील अलॉट करा था वो वकील आज तक भी है। तो बाकी जो ऑर्डर आएगा उसमें आपको साइन सिग्नेचर दिखी जाएंगे, सेम वकील है, मतलब सरकारी वकील ही सरकारी वकील है जो भी है। तो सोनम अभी जेल से बाहर आ गई, अपने पिता के साथ है? हाँ, अभी उसका मुझे आइडिया नहीं, मगर अब पॉसिबल है कि हो सकती है। अभी मैं मतलब कंटिन्यू मीडिया में ही चल रहा हूँ, तो अभी मैं 2 घंटे से बात नहीं। जेल से बाहर आने के बाद क्या सोनम से कुछ बात हुई? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो पाई बात। माँ यहीं है आपकी? माँ नहीं गई है? नहीं, मम्मी जी अभी यहीं है इंदौर में। हाँ। आप नहीं गए? नहीं सर, मुझे जाना भी नहीं था और देखिए मैं ऑलरेडी बिना कुछ करे भी काफ़ी बदनाम हो चुका हूँ, तो मैं जाना भी नहीं चाहता। परिवार के कई सारे आरोप लगे आप पे, लगते भी रहे। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी हद तक आरोप लगे, मगर अब मैं उनको क्या बोलूँगा। उनका घर का एक लड़का गया है, तो अब मैं कुछ उनको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता उसमें। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गोविंद, एक आखिरी सवाल, आप जब पहले दिन जब राजा की बॉडी जब मिली थी शिलोंग में, फिर जब आप वहाँ से लौट कर आए थे, तो आपने मुलाकात राजा के माँ से किया था और आपने कहा था कि आप हमेशा एक बेटे की तरह ही आपके साथ रहेंगे। तो आज गोविंद बेटे की तरह हैं या फिर गोविंद के मन में कुछ और चीज़ें भी आएंगी? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ यही बताना चाहूँगा कि मैं तो काफ़ी हद तक उनके साथ में था। हालांकि उनकी मम्मी जी से मेरी आज तक बात नहीं हुई, वहाँ से आने के बाद एक बार भी बात नहीं हुई, मगर विपिन जी से मेरी बात होती रहती है। और मैंने उनको हमेशा बोला है कि जो भी सपोर्ट लगता है, कुछ लगता है, मेरी जहाँ भी ज़रूरत लगती है, मैं आपके लिए हमेशा परमानेंटली खड़ा हूँ। बाकी उसके बाद में मेरा कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ। बाकी उनने कंटिन्यू काफ़ी बार आरोप लगाए हैं। अब वो आरोपों का मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता। अगर मैं या आप सज़ा दे सकते तो हम दे चुके होते। तो ये कोर्ट का फैसला है, हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट के ऊपर। आपको क्या लगता है, राजा को न्याय मिलेगा? देखिए, एक जस्टिस है, जस्टिस जरूर मेरे हिसाब से फैसला करेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। जो सच है वो सामने और आएगा? बिल्कुल, जो भी सच है वो ऑलरेडी सामने है, मगर जो भी होगा वो बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। देखिए, चोर कितने दिन भी चोरी कर ले, एक दिन सामने आता है, तो वो आएगा। तो आपको ऐसा लग रहा था क्या कि सोनम को जमानत मिल सकती है? नहीं, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 जमानत लग गई थी, पहले भी कैंसिल हुई, निरस्त हुई, तो हमने इतना कोई लोड नहीं लिया इसमें। ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज है, हमें भी सब अचानक ही पता चल रहा है। कब मिला सोनम को जमानत? जमानत कल मिला था, मुझे आज पता चला है। अच्छा, जमानत कल हो गया था। ये सब चीज़ें मैं अभी जब पता करा तो पता चला कि जमानत कल हो गया था, मगर रिहाई और जो भी कोर्ट कार्रवाई होती है वो आज हुई है। गोविंद, इस पूरे केस में 4 लोग अब तक जमानत पे बाहर आ चुके हैं, जिसमें अब चौथा नाम सोनम का है। 4 आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे हैं, जिसमें एक कर्मचारी आपके ही काम करता था, राज, और राज के 3 दोस्त, विशाल, आनंद, आकाश। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन चारों जो आरोपी हैं, इनको भी अब इन जो जमानत हुई इसका फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, मैंने इस केस में भी कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया जिससे मैं ये आपको बता पाऊँ। मैं आज तक मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सोनम का भी मुझे आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ चल रहा है। वो तो बताया था कि जमानत लगी है, ठीक है, कुछ 15 तारीख से जमानत लगी थी, कोई भी वो नहीं है। और आज तक भी ऐसा ही हुआ कि जमानत लगी, खारिज हुई है। तो हमने ऐसा नॉलेज में रखा नहीं, और उनका चारों का भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसका विषय में। राज का परिवार आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है क्या? कभी आपके पास ये परिवार आया जमानत के लिए? नहीं, कोर्ट केस की लड़ाई के लिए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया। कभी नहीं आया? मदद के लिए कभी नहीं आया? नहीं। एक आखिरी सवाल, आज सोनम को, जो आपकी बहन है, उन्हें आज जमानत मिली है। भाई के लिए आज बड़ा दिन है, परिवार के लिए बड़ा दिन है, आज आप लोग खुश हैं, क्या कुछ है आपके मन में? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि परिवार खुश है। कोई भी परिवार, देखिए, उसे जमानत भी मिली है तो कोई भी परिवार ऐसा खुश नहीं है, आप समझिए, क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं। अब इसमें मैं निशब्द हूँ कि भाई मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। बाकी खुशी तो नहीं बोल सकते इसको, खुशी तो नहीं बोल सकते। न्यायिक प्रक्रिया आप समझिए, जब से ऐसा पता चला है, जब से मेरा खुद का काम छोड़ के, जो पिछले 1 साल से ऑलरेडी बंद था, अभी भी काम छोड़ के मैं खुद इधर उधर मीडिया में बयान दे रहा हूँ, फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा हूँ, रिश्तेदारों को बता रहा हूँ, इनको सबको, मतलब ये अच्छी बात होती है तो हम बात करते हैं। ये सब चीज़ें गलत है। जमानत मिली है, क्या लगता है अभी ये केस
चलेगा, केस खत्म हो गया, क्या लग रहा है? देखिए जमानत में मैंने यहाँ तक कि जो देखा है सुना है उसमें ऐसा है कि भाई जमानत पे कोई केस ख़त्म नहीं होता, आगे भी प्रोसेस चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। इसलिए मैंने राजा के परिवार से भी रिक्वेस्ट ये करी है कि भाई आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहली चीज़ है। दूसरे आप शब्दों का देखिए, कोर्ट है, कोर्ट को आप शब्द बोलना गलत है, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप सोच समझ के करिए। मुझे आप दोषी ठहरा रहे, बाकी मैंने कुछ नहीं करा, आप अच्छे से जानते हैं। गोविंद, बहन को बचाने के लिए, सोनम को बचाने के लिए आपने पैसे से पूरा सिस्टम तो नहीं खरीद लिया? क्योंकि परिवार गंभीर आरोप लगा। हाँ, इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। देखिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई गोविंद ऑलरेडी बहुत छोटी फैमिली से, देखिए मुझे पैसे में सिर्फ है ना बड़ा बनाया गया है। ऑलरेडी मेरे पास ऐसा कोई पैसा नहीं है। अगर मुझे पैसा होता तो मैं आज उस क्षेत्र में नहीं रह रहा होता। एक मेरा छोटा सा मकान है 15 बाई 40 का। आज मैं भी खुद अगर पैसा होता मुझे तो मैं भी ताजमहल बना के रहता। आज मैं छोटे से मकान में रह रहा हूँ, इतने दिन से सर्वाइव कर रहा हूँ, और आज मैं अभी से नहीं, मैं काफ़ी समय से रह रहा हूँ। अब मैंने अभी रिनोवेशन करा अभी पिछले 3 साल पहले। तो अब भाई पैसा होता तो हम कुछ भी कर सकते थे, मगर अब पैसा नहीं है तो ये सब चीज़ें चल रही है। पैसा होता तो हम आज तक प्राइवेट वकील कर लेते, आज हम गवर्नमेंट वकील को क्यों वो करते। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। अब जनता या जो भी ये समझ रहे हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। और प्राइवेट वकील हम कर सकते थे, मगर हम ये फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी, बाकी हम नहीं करना चाहते थे भाई। हम ऑलरेडी लॉस में हैं। जैसे कि पता चला था कि राज ने चोरी करी हमारे यहाँ। भाई मेरा ऑलरेडी बैंक लोन था, मैं इतना सब चीज़ें था, 2 करोड़ की चोरी हुई है मेरे यहाँ से। 2 करोड़ की? जी। तो ये सब चीज़ें अब ये मैं कब पता चला आपको? ये सब उनके अंदर जाने के बाद मुझे, जब हमारा हिसाब निकला एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब पता चला मुझे तो कि राज ने 2 करोड़ की चोरी? हाँ, उसने हमारा काफ़ी जगह से पैसा लेके गया है वो। तो क्या बोलेंगे? तो परिवार की स्थिति होती है जैसे नजर नहीं आई, पैसा गया कहाँ? अब वो मुझे आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि परिवार वाले भी ऐसा कुछ बता नहीं रहे, और बाकी के यहाँ से वो जा चुके हैं, तो कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा। यानी जो नगद केस पैसे या हाँ, कुछ केस और पैसे जो भी आ रहे थे तो वो सब 2 करोड़ रुपए का लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो भी है वो ये घपला राज है के पास है। राज के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं इन पैसों का कुछ प्लान या विशाल आनंद आकाश इनमें तो खर्चा नहीं हुआ? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लानिंग पूरी राज के थ्रू हुई थी, रूट है ना। अब आगे की क्या प्रोसेस इनने कैसे करी है? आपने कहा कि राज के थ्रू ये प्लानिंग हुई थी, तो वो जो 3 जो हत्यारे हैं जिन्होंने मर्डर किया, जिनका नाम है विशाल आनंद आकाश, इस केस में कहीं ऐसा तो नहीं है मोटा रकम? देखिए इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पूरा मेरा भी सिस्टम हिला दिया गया है। मैं पिछले 1 साल से सिर्फ परेशान हूँ। जिस दिन से शादी हुई है, शादी 11 मई का था, 22-23 मई को ये निकल गए, तो 24 मई से मैं परेशान हूँ, और आज तक भी मैं वैसे ही परेशान हूँ। दुनिया के लिए ये सब चीज़ें भूल गए होंगे, मगर मैं कुछ भी नहीं भूला, क्योंकि मेरे साथ तो रोज़ हो रही है। मैं रोज़ इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। रोज़ चीज़ कोई भी मिलता है, हर इंसान को जवाब देना पड़ता है। ये सब चीज़ें मेरे को फेस करना पड़ रही है। आज फाइनेंशियली भी फेस करना पड़ रही है, और मेंटली भी फेस करना पड़ रही है। हवाला कारोबार का भी तो आरोप है आपके? सर हवाला कारोबार, देखिए मैं साहब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा होता तो मैं आज एडवोकेट भी करता, मैं आज केस भी लड़ता, मैं आज प्लॉट भी खरीदता, मैं आज मकान भी बनाता, सब करता ना भाई। मैं कहाँ से आपको हवाला कारोबारी या कोई पैसे वाली फैमिली से दिख रहा हूँ? मतलब मैं बोलता हूँ, आप कुछ भी जुर्म कुछ भी लगा सकते हैं, मगर सबूत नहीं है ना। प्लस कुछ भी बोलना, मतलब आज थोड़ा सा मेरे लिए भी आप रिक्वेस्ट है कि आप सोचो, थोड़ा सा सोच के देखो कि भाई मैं कौन सी उसमें जी रहा हूँ। मैं रोज़ रो के जी रहा हूँ, या खून के आंसू, रोज़ मेरे को जूते पड़ते हैं मार्केट में, आप समझिए ना। रोज़ जूते पड़ते हैं, रोज़ जूते खाता हूँ, कोई ना कोई ये बोलता है ये सोनम रघुवंशी का भाई जा रहा है, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। भाई मैंने कुछ करा ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। ये बात अच्छे से विपिन जी जानते हैं, विपिन जी की फैमिली जानती है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस ने सोनम और राज को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया था। राजा का जो परिवार है, सोनम की जमानत इस पूरी कानूनी लड़ाई में मदद करने के लिए आपको मास्टरमाइंड बता। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, मैं पहले दिन से नहीं हूँ इस केस में जब सामने, तो आप कैसे बोल सकते हैं? मगर ठीक है, अब उनका बोलना है तो देखिए, मैं उनको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। मैं एक रिवर्ट करूँगा, वो 2 रिवर्ट करेंगे, मतलब नहीं है उस चीज़ों से, वो बार्गेनिंग नहीं। हाँ, आज भी हमारी बात, विपिन जी आए तो अभी फ़ोन लगा सकते हैं, मैं उनको बाकायदा भैया करके बात करता हूँ, वो मेरे को गोविंद जी बात कर रहे। तो भाई हम तो आज तक भी अच्छे से बात कर रहे हैं। ये एक कानूनी फैसला है, मेरे हिसाब से कानून पे ट्रस्ट करना चाहिए, और कानूनी फैसले पे मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। परिवार तो कह रहा है कि आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, और जायज़ भी है कि करना चाहिए। आप भी मानते हैं? हाँ, करना चाहिए।
गोविंद से हमने बातचीत की। गोविंद के कहना है कि परिवार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। गोविंद का भी मानना है कि न्याय अभी अधूरा है, जो भी सच है वो सामने आएगा। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी फिलहाल। लेकिन गोविंद ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में ये बात बड़ी कही है। उन्होंने कहा सोनम इंदौर नहीं आएंगी और सोनम के लिए गोविंद और गोविंद के परिवार ने कोई भी प्राइवेट वकील हायर नहीं किया था। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।